नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज इस सभागार में एक दिवसीय नेशनल बुद्धिस्ट वुमेन का कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया। 8 मार्च को हम लोग प्रतिवर्ष यह दिन कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन हम लोग पिछले महीने में वियतनाम होने की वजह से हम लोगों ने इसे लेट किया और मुझे लगता है कि ये अच्छी तरह से सफलतापूर्वक यहाँ संपन्न हुआ। इस मौके पर हमारे बीच में जो आज की मुख्य अतिथि थी वो अभी हमारे बीच से गई है, और वैसे ही हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि माननीय डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ जी, रोशनी गायकवाड़ मैडम, सुभाष चंद्र, डॉक्टर मंजूलाल, डॉक्टर अर्चना गौतम, यहाँ पर हमारे बीच में भिक्षुषण महापथिक भंते जी और भंते लोकपाल जी, और नीलम बौद्ध जो कि दिल्ली से आई हुई हमारे बीच में, मैंने उनसे कहा था और उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। ऐसे सभी लोग और जिन्होंने आज महिलाओं के ऊपर में अलग अलग विचार आप लोगों को दिए, चूँकि हम जानते कि ये विचार हमारे देश के लिए आज के नहीं हैं। तथागत गौतम बुद्ध से जब ये शुरू हुआ और ये अभी तक चलते आ रहा है और ये आगे भी चलते ही जाएगा, ये कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन इसकी गति को बढ़ाने के लिए हमें बार बार प्रयास करने पड़ेंगे, और जितनी बार हम प्रयास करेंगे उसका परिणाम भी उतना सकारात्मक ढंग से आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको पता होगा कि यदि हमारे विचार रुक जाते हैं, हमारा काम करना रुक जाता है और हम स्थिर हो जाते हैं तो परिणाम कुछ भी नहीं आते। इसलिए हमें काम करने की आज वर्तमान में सख्त ज़रूरत है। और जब हम काम करना शुरू करेंगे तो आपने देखा होगा कि महिलाएं नहीं तो पुरुष और बच्चे इस देश में कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। आपने देखा कि आज बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ऐसी मर्म भरी बातें कही। इवन आपने देखा कि मैं जल्दी से भावुक नहीं होता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि रोशनी मैडम जब बात कर रही थी तो मुझे बड़ा अंदर से भाव पैदा हुआ। ऐसे ही कई लोग थे जिन्होंने ये बातें आज कही इस मंच के माध्यम से, और ये बाबा साहब अम्बेडकर को याद दिलाया कि बाबा साहब अम्बेडकर रात दिन जो मेहनत कर रहे थे हम लोगों के लिए और यहाँ तक हमें पहुँचाया, तो हमें कितना आगे की और भी सोचना चाहिए। क्योंकि हम नहीं कर पा रहे इसलिए बाकी के लोग हमारे ऊपर में अभी वो राज कर रहे हैं, हमारी स्थिति को नीचा बना रहे हैं। हम लोग कई सारे कामों में यदि आगे बढ़ भी गए हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा अभी भी मानसिक गुलामी इस समाज के अंदर में जिंदी हैं, और अलग अलग तरह की समस्याएं देश के अंदर में हमें देखने के लिए मिलती रहती हैं। और उस समस्या को दूर करने के लिए ये ऐसा प्रयत्न किया जाना, और इसीलिए मैं कई वर्षों से ये काम कर रहा हूँ कि महिलाएं घर से निकलकर सोसाइटी में जाए, और जब एक महिला दूसरी महिला को यदि समझाएगी तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा। यदि 100 में से 100 महिला नहीं भी मानेगी, लेकिन 100 में से 10 महिला भी यदि मान लेती हमारी बातों को, 90% यदि नहीं भी मानती है, तभी भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यूँ ही नहीं कहा, आज इस धम्म सम्मेलन में ये बात कही गई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि महिलाएं सामने आकर उसकी प्रगति को हम आकलन करेंगे। तो आकलन कौन सा होगा? तो उसमें बताया गया कि आकलन ये है कि महिलाओं की प्रगति का होना निश्चित है, और जब वो निश्चित हो जाता है तब हम मानते हैं कि ये परिणाम समाज में या समाज में बदलाव आया है, और इसलिए जिम्मेदारी को उठाना बहुत ज़रूरी है। आप जिस जगह रहते हो, ये प्रदेशों में तो महिलाएं काफ़ी कुछ आगे बढ़ी है, लेकिन भारत के अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर अभी भी महिलाओं को घर से निकलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर अर्चना गौतम मैडम आई है, या नीलम बौद्ध दिल्ली और उधर के एरिया से आई है, तो ये लोग जब वो काम करते हैं, इवन मैं भी जब जाता हूँ तो मैंने कई बार दोहराया इस बात को कि आज भी महिलाओं का घूंघट अभी तक हटा नहीं है। 4 दीवारी के अंदर में रहने के बाद में आज भी ये स्थिति देखने के लिए मिलती रहती है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो देश के अंदर में हमें देखने के लिए मिलती रहती है, जिसको हम कुप्रथा कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि समाज में अभी भी हमारा ऊंचा दर्जा नहीं मिल पाया है। जब मैं दूसरे देश के अंदर में जाता हूं तो मैंने देखा कि वहाँ की महिलाएं कोई भी काम करके निडर होकर के करती है, लेकिन हमारे देश के अंदर में कितने लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर से अभिप्रीत होकर या उनके विचारों से प्रेरणा लेकर के जो महिलाओं के जीवन में बदलाव आया, उनकी संख्या आज भी काफ़ी कम है। वो संख्या दिनों दिन बढ़ते रहनी चाहिए,
और यदि ये बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं हमें आगे का रास्ता हमारा अच्छा हो सकता है। और जिस सुंदर भारत की हम संकल्पना अपने महापुरुषों के विचारों में देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि इस देश के अंदर में नर और नारी समान होकर जीवन को जिए, यही संकल्पना है जिसे हम मोटे भाषा में कहते हैं समानता। और ये समानता यदि देश में देखने के लिए मिलेगी तभी हमारा देश एक सुंदर राष्ट्र देखने के लिए मिलेगा। ये तो वरना सुंदर राष्ट्र एक सपना ही है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर में हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं, उपासक उपासिकाएं हैं, इन्होंने अपना घर का काम करके थोड़ा बहुत समय निकाल करके आगे बढ़ने की प्रेरणा अपने साथ साथ दूसरों में लाना आज की हमारी अपनी ज़रूरत है। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने भी पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को ही श्रेष्ठ बताया। खुद उन्होंने राजा प्रसन्नजीत से ये बात कही थी। जब मल्लिका रानी को लड़की हो गई तो राजा प्रसन्नजीत उदास हो गए, और जब उदास हो गए तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों उदास हैं। तब उन्होंने बताया कि मेरी रानी को बेटी हो गई इसलिए मैं उदास हूँ। तब तथागत ने उनको संबोधित करके कहा कि उदासी की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़का से लड़की श्रेष्ठ हो सकती है और वो हो सकता है वो सुशील हो सकती है, उसके द्वारा जो लड़का होगा हो सकता है इस देश का शासक बने, अच्छा व्यक्ति निर्माण हो और वो आगे बढ़ सकती है। इसलिए महिलाओं को पीछे रखना हमारी सबसे भूल है। और इसलिए पुरानी मानसिकता यदि मनुस्मृति के हमारे मन में बैठी है तो उसे तुरंत हमने निकाल फेंकना हमारी अपनी ज़रूरत होगी। और जब हम इस काम को यदि भारत में कर दिए तो आपने देखा होगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपको पता होगा कि जैसे कि गायकवाड़ जी ने बात बताई थी कि पार्लियामेंट में हमारे कितनी महिलाएं बैठी हुई है, तो बैठी है तो कौन बैठी हुई है, कितने हमारी महिलाएं आज कुलपति है देश के अंदर में, कितनी महिलाएं यदि आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री सिर्फ एक बनी हुई है आज तक भी, राष्ट्रपति सिर्फ 2 बनी हुई है। और यदि आप अलग अलग विभागों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उनकी संख्या नगण्य मात्र है, ज़्यादा नहीं है आज भी। और हम बाबा साहब अम्बेडकर को जब मानते हैं या उनके विचारों को जब हम पढ़ते हैं तो हमने पाया कि वहाँ तो बड़ी अच्छी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने पुरुष के साथ साथ महिलाओं के लिए भी लिखी हुई है। लेकिन वो भागीदारी बढ़ना आज की हमारी ज़रूरत होना अत्यंत ज़रूरी है। 33% का बिल आज भी आपने देखा पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में। और संख्या कितनी है, गायकवाड़ जी ने बताया ये बातों को कि संख्या कितनी है 50%। तो मिलना भी कितना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 10%। तो आपको 50% चाहिए कि 10% चाहिए, 50% चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया गया। वो इसलिए मनाया गया कि उस समय की महिलाओं के साथ में वो समान अधिकार नहीं थे, इसलिए 25,000 महिलाएं इकट्ठा होकर उस आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया। और जब मजबूत बनाया तो उनकी सारी मांगें पूरी हुई। आज आपने देखा होगा किसी भी आंदोलन को जब हम लोग खड़ा करते हैं तो यदि पुरुष इकट्ठा हो जाए लेकिन महिलाएं भी बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं होती है, चाहे वो अलग अलग तरह की बातें हो। और इसीलिए इस देश के अंदर में मानवता निर्माण करने के लिए, इस देश में सुख और शांति निर्माण करने के लिए महिला और पुरुष दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना। और इसलिए ये हमने आज के इस धम्म परिषद के माध्यम से, एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कुछ भी विचार आप लोगों को दिए गए हैं हमारे वक्ताओं के माध्यम से, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। और आपको पता होगा कि ये एक दिन में इतने सारे कार्यक्रम को पूरा करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। कई बार हमारी महिलाएं गुस्सा भी हो जाती है भंते जी के ऊपर। क्यों होती है, भंते जी एक दिन का पूरा टोटल एक दिन का प्रोग्राम बनाते हैं, 2 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें स्पेस ज़्यादा कुछ छोड़ते नहीं हैं। चूँकि हमारा अपना एक जीवन है, आपने देखा 60 साल 70 साल 80 साल, इसके बाद का हमारा कोई जीवन नहीं होता। इतने दिनों में हम क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो जब जीवन ही कम है तो काम कितना करना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए कि अधिक करना चाहिए, अधिक करना चाहिए। और ये हमने कहाँ से सीखा, बाबा साहब अम्बेडकर से सीखा। उन्होंने बराबर वहाँ पर ये बात कही है कि हमने समय का इस्तेमाल करके, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर खुद रात दिन एक कर कर के वो काम करते थे। और सिर्फ उन्होंने 65 साल का जीवन जिया और 65 साल के बाद उनका जब परिनिर्वाण हो गया, आपने देखा इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी दुनिया में यदि किसी की अच्छी
फिलॉसफी की बातें या ज्ञान के बारे में यदि कहा जाता है तो किसके बारे में कहा जाता है? सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि किसी और को नहीं दी गई। किसको दी गई? बाबा साहब अम्बेडकर को दी गई। ऐसे ही नहीं दी गई उनको कि उन्होंने जाकर वहाँ पे पैसे दे दिए होंगे और उनको ये उपाधि मिल गई होगी। नहीं, उनके परिश्रम से, उनके ज्ञान से, और दुनिया में देखा गया कि इतना ज्ञान रखने वाला कौन है, तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जो बातें कही है इस देश में, वह हर एक आदमी के लिए, हर एक समाज के लिए उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए उनकी ये बातें हैं। और इसलिए हमने इन सभी बातों को आज वर्तमान में आत्मसात करना, और इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जैसे हम मोबाइल फ़ोन में यदि इतना समय देते हैं, उसके साथ साथ अपना अध्ययन पे जोर दें, उसके साथ साथ अपने घर के काम करने के बाद में समाज कार्य पर भी उतना ही ध्यान देना हमारी अपनी ज़रूरत है। क्योंकि जो भी हमें मिल गया वो किसकी वजह से? बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की बदौलत मिला है। यदि आज हमने कुछ नहीं कर पाए तो हमारी पीढ़ी को ये स्थिति आपको वर्तमान में देखने के लिए मिली। वो किसके कारण हुआ? क्योंकि हम निश्चिंत हो गए। हमें लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, जो हमें मिल गया ये हमेशा मिलते रहेगा। ऐसा नहीं होता है। संघर्ष यदि रुक जाता है तो चीज़ें मिलना बंद हो जाती है, और जब संघर्ष शुरू रहता है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें प्राप्त होते रहती हैं। और इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छा एक राष्ट्र मिले। हम रहे न रहें, लेकिन हमारी पीढ़ी को एक अच्छा राष्ट्र मिलेगा, या हम उनके हाथों में देंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज हमारे देश के लिए हो सकता है। इसलिए महिलाओं ने अपना समय निकाल करके पुरुषों के साथ साथ जो है समाज के अलग अलग महिलाओं के जीवन में बदलाव आए, सुधार आए, वो किसी के काम आ सके, ये करना अत्यंत ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, इसलिए हमारा जीवन दूसरों के काम में भी लगना अत्यंत ज़रूरी है। और जब ये लग जाएगा तो हमें भी खुशी होगी, हमें भी अच्छी चीज़ें मिलेगी। ये हमें विचार करना ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने 3 भागों में इस प्रोग्राम को बनाया था। चूँकि हम लोग हर साल इसको 2 दिन का ये प्रोग्राम बनाते, लेकिन हमने ये समय अभाव के कारण हम लोगों ने 1 दिन का ये प्रोग्राम बनाया। और प्रतिवर्ष हमारा जो संगठन है, समाज में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको सम्मानित करता है। वह अलग अलग क्षेत्रों की हो सकती है, शिक्षा क्षेत्र की हो सकती है, समाज में काम करने वाली हो सकती है, और वह कला और अलग अलग तकनीकी के क्षेत्र में हो सकती है, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकती है। ऐसी महिलाओं को हम लोग हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित करते हैं, और अलग अलग समय में अलग अलग सम्मान हम लोग देते रहते हैं। और इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने आज यहाँ पर आयोजित किया था, और सुबह से कार्यक्रम में आप सब लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। मैं देख रहा हूँ बहुत जगह जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आपने देखा बिलासपुर से लोग आए, यहाँ पर रायपुर से लोग आए, यहाँ पर दुर्ग से लोग आए, गोंदिया से लोग आए, भंडारा से लोग आए, और इवन उत्तर प्रदेश और दिल्ली और हरियाणा, पंजाब से भी लोग यहाँ पर पहुँचे। और नागपुर के इर्द गिर्द रहने वाले हमारे सभी उपासक उपासिकाएं और जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ, और जिन्होंने लगातार ये 10 घंटे के आसपास तक का जो कैलकुलेशन हुआ है कि कम से कम 7 घंटे तो हमारा प्रोग्राम ये चल ही रहा है, लेकिन बाकी के समय को और यदि ये देते तो लगभग 10 घंटे का प्रोग्राम हमने आज ये बनाया। और ये 10 घंटे का प्रोग्राम बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना। सबसे बड़ा काम होता है लोगों को रोकना, दूसरा काम होता है लोगों को भूख लग गई तो फिर उनको संभालना। लेकिन आप लोगों ने जो समय दिया है, चाहे जितने भी लोग जगह जगह से अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे, तो निश्चित रूप से आपने दिन भर में जो भी यहाँ ज्ञान अर्जित किया तो वो ज्ञान को आप निश्चित तौर पे आत्मसात करेंगे, जीवन में आप अंगीकार करेंगे। मैं ऐसी बात आप लोगों से कहता हूँ। और भी जो अलग अलग विषय हमारे रह गए हैं उसको हम लोग साल भर में धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि पंजाबी हमारी महिलाएं वहाँ पर जाएगी, तो हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इवन हमारी महिला सशक्तिकरण की जितनी टीम है, वो चाहे ऊपर बैठी हो या नीचे हो, वो सभी लोग हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये लगातार चाहते कि समाज में बदलाव आना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम लोग पंजाब में भी जा कर के वहाँ पर काम करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि देश का हर राज्य हमारा हृदय है, देश का हर राज्य हमारा हिस्सा है, और वहाँ पे रहने वाले लोग भी अपने ही हैं, इसलिए हम ऐसा मानते हैं।
तो जितने भी लोग यहाँ पर हमारे रह गए और जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी साथ दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारी जो महिला सशक्तिकरण की टीम जो लगातार लोगों के बीच में गई और जिन्होंने लोगों तक ये प्रचार प्रसार करवाया, और जितने भी लोग मेहनत कर रहे थे, यदि मैं उनका नाम नहीं भी ले पाया, लेकिन वह सभी के सभी यह महिला सशक्तिकरण संघ के एक स्टोन माइनर, जिसे बोला जाता है कि आधार का फाउंडेशन जो होता है, देखा होगा वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो उस पर ही पूरा महल टिका होता है। ऐसे हमारे बहुत सारे जो माइलस्टोन्स में काम करने वाले लोग हैं, वे सभी लोग जो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं, तो मैं सब लोगों को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय अभाव के कारण मैंने सुबह नहीं बोल पाया, लेकिन फिर भी मैं जितना आप लोगों को बताया उनमें से सार बातों को आप समझ करके पुनः अपने जिम्मेदारी का वहन करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहीं पर रुकता हूँ। भवतु शुभमंगलम। साधु साधु साधु। बंते जी ने